नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बीएनएस गोट फार्म से। दोस्तों, बकरी दुबली पतली क्यों हो जाती है? क्या इसके ऊपर आपने कभी ध्यान दिया, यानी कि गौर किया? आप लोगों को सिर्फ क्या है, दूसरों का देखना है कि फलाने के पास इतनी बकरियां हैं, इनकी बकरियां बहुत मोटी मोटी हैं, बड़ी बड़ी हैं, हमें भी वही बकरी चाहिए, हमें भी बड़ी ब्रीड की बकरी चाहिए, हमें भी बकरी पालन करना है। फलाने जो है कि इतना बकरी पालन से कमा रहे हैं और आप बकरी शौक में लेके आते हो। देखिए, शौक, किसी चीज का शौक, जैसे बकरी पालन करने का शौक है तो बकरी को खिलाने और ध्यान देने का भी शौक होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये दोनों चीज है, वही व्यक्ति एक बकरी पालन करे, चाहे घनत्व में कितनी ही बकरियां पालन करे, सफल हो सकता है। अन्यथा जिस व्यक्ति को सिर्फ बकरी पालने का शौक है लेकिन उसके ऊपर ध्यान देने और खिलाने का शौक नहीं है, वो व्यक्ति कभी बकरी पालन में सफल नहीं हो सकता है। वही व्यक्ति, वही बकरी पालक हमेशा पशुओं को, यानी कि बकरी को लेकर के परेशान रहता है। बकरी कभी दस्त कर रही है, बकरी कमजोर हो जा रही है, बकरी दुबली पतली हो जा रही है, बकरी मोटी नहीं हो रही है, बकरी बच्चे नहीं दे रही है, बकरी हीट में नहीं आ रही है, बकरी के बच्चे बीमार हो रहे हैं। यानी कि बहुत बहुत बकरी पालन बहुत बड़ा समंदर है और इस समंदर में अगर आप गोता लगाएंगे तो डूब जाएंगे। वहां पर आपको तैरने आना चाहिए। कहने का मतलब है, अब बात करते हैं बकरी दुबली पतली क्यों होती है। जैसे कि हमने कहा, लोग शौक से बकरी पालन शुरू करते हैं या लेके आते हैं एक दो बकरियां घर पर पालने के लिए, लेकिन उसे शौक से खिला पिला नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी कारण है। आज हम जानेंगे बकरी दुबली पतली क्यों होती है, उसका कारण व इलाज। देखिए, इसमें बहुत चीजें आपको नहीं करना है, सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। जैसे कि आप एक बकरी लेके आ गए या 10-20 बकरी से, 5 बकरी से आप बकरी पालन शुरू कर रहे हैं, तो भाई उनको घर पे लाने के बाद आपको ये देखना है कि बकरी का डीवार्मिंग हुआ है कि नहीं। बकरी का डीवार्मिंग सबसे बड़ा कारण है बकरी पालन में फेल होने का। डीवार्मिंग अगर नहीं किया गया है, नहीं कर रहे हैं आप, तब अगर डीवार्मिंग कर रहे हैं तो आप फेल नहीं होंगे। क्योंकि बकरी दुबली पतली होने का कारण है परजीवी। परजीवी दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक एक बाहरी। मतलब एक उनके पेट के अंदर गोल कीड़े हो जाते हैं, फीता कृमि, यानी बहुत प्रकार के कीड़े होते हैं, वो हो जाते हैं बाहरी परजीवी। बाहरी परजीवी मतलब जू, चीचड़, ढील, किरनी और भी तरीके के परजीवी होते हैं, रूसी, ये सब लग जाता है तो आप बकरी को खिलाते हो, बकरी को लगता नहीं है। तो बकरी पालन के साथ साथ उनके खाने पीने का, उनके रख रखाव का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उसका इलाज, इससे बचने के लिए कि बकरी का आप डीवार्मिंग करें। खाली बकरी है, गाभिन बकरी है, दोनों का डीवार्मर अलग अलग होता है। हमारे चैनल पर वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। डोज है, कौन कौन सी दवाएं है, सारी चीजें उसमें बताई गई है। और उसके बाद आता है लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक न देना। महीने में हर बकरी, हर बकरे, हर बच्चे को कम से कम 10 दिन बॉडी वेट के हिसाब से उन्हें लीवर टॉनिक पिलाएं। इसके ऊपर भी हमारे चैनल पर वीडियो है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, बकरी बांधने का, खरीद के लाने का, पालन करने का शौक है, खिलाने का शौक नहीं है। तो भाई, हमारा इतना बड़ा देश है, हमारे देश में हर जगह अलग अलग तरीके का हरा चारा और सूखा चारा पाया जाता है। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये तो हमें नहीं पता है। तो आपको ये देखना है कि आपके एरिया में कौन सा हरा चारा है, कौन सा सूखा चारा है, कौन सा दलहनी चारा है, कौन सा बकरियों के लिए दाना है जो आपके बजट में है दाना, तो आप जो है कि उन्हें ला करके खिलाएं। और कुछ लोग खिलाते भी हैं लेकिन जैसे मैंने कहा, डीवार्मिंग नहीं करते हैं, लीवर टॉनिक नहीं देते हैं, उनके आंतरिक और बाहरी जो परजीवी हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो जो भाई खिलाते हैं उनकी ही बकरी कमजोर रहती है, और जो नहीं खिलाते हैं वो तो कमजोर हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगी। तो और साथ साथ में ये देखिए, मिनरल मिक्सचर है मेरे हाथ में, ये अच्छा मिनरल मिक्सचर आप ले ले। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं,
आप बकरी के सानी में और जैसे भी आपकी बकरी खाती है, आप जो है कि हर रोज बकरी को आप मिनरल मिक्सचर खिलाएं। आपकी बकरी सेहतमंद रहेगी और इससे क्या है, उसे हर मिनरल्स, हर विटामिन, हर चीज जो है कि उसको शरीर में मिलते रहेगा। तो विशेष ध्यान देने वाली बात है कि बकरी को मोटा करने के लिए ये खिलाए, बकरी को मोटा करने के लिए वो खिलाए। भाई ये सब बकरियों को तैयार करने के लिए जो फार्मूले बताए गए हैं, जो बताए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला अगर आप बगैर डिवार्मिंग, यानी आप डिवार्मिंग नहीं करते हैं, लिवर टॉनिक नहीं देते हैं, बकरी का अच्छे तरीके से रख रखाव नहीं करते हैं, उनके खाने पीने का विशेष ध्यान नहीं देते हैं, तो आप उन्हें कुछ भी खिला लो, कुछ भी मलाई मेवा खिला लो, बकरी आपकी मोटी नहीं होगी, बकरी आपकी दुबली पतली ही रहेगी। ये है कारण। इलाज सिंपल, अगर आप बकरी का सही समय पर डिवार्मिंग, हर 3 महीने पर, हर महीने में 10 दिन जो है कि लिवर टॉनिक और कंटिन्यू उसे मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, और अपने एरिया का जो भी दाना सस्ता मिल रहा है वो दाना एक टाइम कम से कम खिलाएं। खिलाने वाले तो दोनों टाइम खिलाते हैं, तो आप एक टाइम खिलाएं। दाना कितना खिलाना है, कैसे खिलाना है, हमारे चैनल पर वीडियो में बताया गया है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। हरा चारा खिलाएं, सूखा चारा खिलाएं, दलहनी चारा खिलाएं, ये सब चीजों पर ध्यान रखिए और आपकी बकरी दुबली पतली नहीं होगी। तो दोस्तों शायद आप समझ गए होंगे, सिंपल ये बकरी पालन का नॉर्मल सिंपल फंडा है, और इस फंडे को जो समझ गया है वही बकरी पालन में आज सफल है। बाकी तो सब परेशान है, और कितनों का तो बकरी फार्म बंद हो गया। दोस्तों मेरे साथ में बहुत सारे बकरी फार्म खुले और बंद हो गए, और कुछ फार्म तो ऐसे हैं कि जो हमसे पीछे खुले, हमारे देख रेख में खुले हैं और आज हमसे भी बहुत आगे चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया रख रखाव किया, इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया। यानी यूं कह ले कि गुरु रह गया और चेला चीनी हो गया। कहावत कहा गया है, गुरु गुड़ हो गया और चेला चीनी हो गया। तो बड़ा खुशी हुआ मुझे कि चलो भाई, हमारे एक सहयोगी, हमारे मित्र जो है कि हमसे भी आगे निकल गए हैं, तो वो हमसे आगे रहे और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं बकरी पालन से। दोस्तों मैं बहुत जल्द उस फार्म का जो है कि आपके सामने वीडियो लेकर के आऊंगा, और आप देखिए उन्होंने कैसा फार्म बनाया है, कैसा मैनेजमेंट किया है, कैसा रख रखाव किया है, कैसा खाने पीने का व्यवस्था किया है, और कैसे कैसे वो देसी नुस्खों पर वो जो है कि वो ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि देसी नुस्खा हमारे घर में, हमारे किचन में होता है, और उसमें बहुत ही कम खर्च, बहुत कम पैसा लगता है इलाज करना में, और बकरियां जो है कि ठीक हो जाती हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का अगर आप विशेष ध्यान, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, अब बकरी वो एक जानवर है, बकरी को ठंड में कैसे बचना है, कैसे नहीं बचाना है, ये आपको देखना है, कैसे बचाना है, कैसे नहीं बचाना है। आप गलती करोगे उसे ठंड लग जाएगा, बकरी बीमार हो जाएगी। ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, बकरी को हवादार जगह पर रखना है, छांव में रखना है, ये आपको रखना है। बरसात हो रहा है, बकरी को बरसात में भीगने से बचाना है, ये आपको देखना है। दोस्तों तो इन सब छोटी छोटी चीजों का विशेष ध्यान देंगे तो बकरी कभी बीमार नहीं होगी, दुबली पतली कमजोर नहीं होगी। समय पर आपको बच्चा मिलेगा, बच्चों का ग्रोथ मिलेगा, बकरी का ग्रोथ मिलेगा। तो छोटी छोटी जानकारियों का दोस्तों विशेष ध्यान रखना पड़ता है, न कि अफवाहों पर और न कि दूसरों का देख करके। खुद जो है कि करे और सीखे, थोड़ा समय देना पड़ता है। आपके पास समय नहीं है तब भी आप बकरी पालन नहीं कर पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों अगर इन सब चीजों का आप विशेष ध्यान दे देते हैं, आपकी बकरी कभी कमजोर दुबली पतली नहीं होगी। शायद आप समझ गए होंगे, कारण और इलाज। जानकारी ही इलाज है और जानकारी न होना कारण है। दोस्तों छोटी जानकारी थी, जानकारी के पहले बकवास था जो मैंने आपके साथ प्रस्तुत किया। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।